सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची वाले हमेशा बारिश का इंतजार करते हैं और बारिश की जगह उनको मिलती है सिर्फ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात कहते हैं मूसलाधार बारिश होगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन चलती रहेगी और हाय 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 क्या मजा आएगा। आप लोग तैयारी पकड़े और लोग पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, बूंदाबांदी शुरू होती है। फिर बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि अगर बारिश तेज होगी तो जाएंगे ना आएंगे, लेकिन होता क्या है, बारिश तेज ही नहीं होती है। एटलीस्ट अभी कराची एक ऐसा बहुत बड़ा शहर है, ये इतना बड़ा शहर है कि दुनिया के कई मुल्क इससे छोटे हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ तेज बारिश होती है, जो आउटस्कर्ट्स हैं, बैरिया टाउन, गडाफ, आपका सुरजानी, हिजरी, मेमार, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जो उसकी सेंटर है कराची का, जो समंदर से करीब है, वहां पर कम बारिश होती है और वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, फिर कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं यार ये क्या मजाक था यार, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। महरूम रहते हैं कराची वाले नाज़रीन। और आपको बताया चलें कि जिनसे सबसे ज्यादा गिला आपका रहता है वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं और डीजी मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज जो है वो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये बारिश क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार साहब, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। सरदार साहब, हमने बचपन से सुना है सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन ये वाले सरफराज साहब हमेशा धोखा दे रहे हैं कराची वालों को। बारिश नहीं हो रही है, कुछ लोग कहते हैं जी कि आप पकोड़े बनवा लेते हैं घर में बारिश का कह के। ये वजह, ये आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर हुआ था ये कि पकोड़े बनवा लेते हैं और फिर जो है बारिश नहीं होती है। क्या वजह है? हाँ, ये तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, वो लतीफ़ा के साथ लोग दोहराते रहते हैं। What is the current situation? जी, कुछ वजह होती है। जैसे पिछले 3-4 दिन पहले आपने देखा कि जो एक बारिश देने वाला अच्छा सिस्टम सेंट्रल इंडिया से अप्रोच करता हुआ राजस्थान पर जब पहुंचा तो वहां पर वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अब ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पहुंचकर उसमें 2 हिस्सों में एक हिस्सा उसका अरेबियन सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा उधर रहेगा। तो ज़ाहिर है उसकी स्ट्रेंथ पे कमी आ गई, तो फिर उसके मुताबिक हमने अपनी एडवाइजरी या फोरकास्ट भी चेंज की। वो जो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का ख़दशा था मुख्तलिफ शहरों में, वो नहीं रहा उसके बाद। और उसके बाद फिर जो फोरकास्ट चेंज की तो उसमें ये कहा गया था कि जी मॉडरेट बारिश होगी ज़्यादातर इलाकों में और किसी किसी जगह में आइसोलेटेड हैवी फॉल्स भी होंगे। और आपने खुद ही जिक्र किया कि कराची इतना बड़ा शहर है तो कुछ जगहों में तो हैवी फॉल्स भी हुए। इधर सुरजानी की तरफ मतलब 27-28 मिलीमीटर हुई, इसी तरह से 22-23 मेमार की तरफ हुई। तो वो जो नार्दर्न पट्टी थी उस पर तो ज़्यादा हुई, लेकिन इवनली आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई पूरे शहर पर। इसी तरह इंटीरियर सिंध की हम बात करें तो मीरपुर खास से 56 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है। उससे पहले सखर में 23-25 मिलीमीटर हुई है और थरपारकर से 60-70 मिलीमीटर रिपोर्ट हो चुकी है 2 दिनों में। तो इस तरह से रहा कि वो सिस्टम के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने की वजह से जो उतनी ज़्यादा तेज़ स्पेल का। अच्छा सरफराज साहब, मेरे यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा प्लीज़। आप वार्निंग जारी कर देते हैं, आप प्रेडिक्शन बता देते हैं, आप मौसम का हाल पहले से आप ये बता रहे हैं कि इतनी तेज़ बारिशें होंगी। क्या आपके ये बताने के बाद कोई एक्शन लिया जाता है इस पर? आपको अपडेट किया जाता है कि हाँ जी हम तैयार हो गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, कि हाँ नालों की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं? ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की? देखिए, कोऑर्डिनेशन खैर ज़ाहिर है हमारा काम तो ये है कि एडवाइजरी फोरकास्ट या अगर वो अलर्ट होता है या वार्निंग होती है तो वो इशू कर देना, वो हम कर देते हैं। जैसे ही हम देखते हैं सिनेरियो के जी अगले 3 दिन 5 दिन का इस तरह का बन रहा है तो वो फौरी तौर पर फिर ज़ाहिर है जितने मुतल्लिक़ इदारे हैं, ख़ासकर उसमें PDMA ही सबका एक तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों का वो होता है सूबाई लेवल पे, और नेशनल लेवल पे NDMA होता है। सबसे पहले उन्हीं को फोरकास्ट जाती है या एडवाइजरी या वार्निंग जो भी होती है, तो उसके मुताबिक वो आगे हिदायत दे देते हैं। उसकी कापी बाज़-औक़ात हमें भी भेजते हैं वो, तो उसमें यही कि जी जितने मुतल्लिका DCs होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन सबको वो कह देते हैं कि ये काम आपने करने हैं जो एहतियाती तदाबीर हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।